Question is, in the network shown below, the charge accumulated in the capacitor in steady state will be। यही क्वेश्चन 2024 में आया था, मगर वहां पर उन्होंने स्टडी स्टेट नहीं बोला था। तो चार्ज में जब भी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा तो हम मानेंगे कि फुल्ली चार्ज हुआ है, यानी स्टडी स्टेट की कंडीशन है। खैर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब 2023 का कर रहे हैं अपन, तो ये 2024 में फिर से रिपीट हुआ था। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है बेटा, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। और अगर मैं चार्जिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो किसकी तरह बिहेव करता है? क्लोज सर्किट की तरह, यानी सिंपल वायर की तरह। तो यानी अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी ये यहाँ पर कैपेसिटर है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर कैपेसिटर हट चुका है तो इस रजिस्टर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये रजिस्टर भी यहाँ से हट चुका है, ऐसा मान लो। ठीक, सिंपल सी बात है, डन। अब मुझे चार्ज निकालना है ना, मुझे चार्ज निकालना है कैपेसिटर के अलोंग, तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV। तो बेटा C का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, C का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 माइक्रो कूलम, सॉरी 4 माइक्रो फेरेड। अब मुझे उस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है भाई। यहाँ पर कैपेसिटर तो है ना, ये ओपन सर्किट है, इसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ये लो, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक, ये रेजिस्टेंस कितने का था? 6 ओम का था, और ये 4 माइक्रो फेरेड का था। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इस पॉइंट के अलोंग और इस पॉइंट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बस काम खत्म। तो देख लो भैया, जब ये स्टडी स्टेट में पहुंचेगा तो ये कैपेसिटर यहाँ पे नहीं है, यानी इस रजिस्टर का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। तो सर्किट में सिर्फ 3 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको इरेज करके देख सकते हो आप। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 और 6 सीरीज में होंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 ओम। तो करंट कितना निकलेगा बैटरी से? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी 3 डिवाइड बाई 10 एम्पियर। क्लियर हुआ? या इसको आप 0.3 एम्पियर भी बोल सकते हो। अब 0.3 एम्पियर से यहां पर करंट निकला, तो इस 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? देखो, टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 3 वोल्ट होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर से 0.3 इंटू 6, यानी हो जाएगा 1.8 वोल्ट। यानी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है 1.8 वोल्ट। उस पे ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 1.8 वोल्ट ये इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ रेजिस्टेंस के अंदर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट था ना। ओपन सर्किट था यानी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने वाला, या फिर इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा? 0। जब ब्रांच में करंट ही 0 जा रहा है तो इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0। यानी ये जो पूरा 1.8 पोटेंशियल वोल्ट पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? कैपेसिटर के अलोंग, 1.8 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात है ना भाई, कि यहां से करंट निकला 0.3 एम्पियर, तो इस 6 ओम कैपेसिटर पे कितना ड्रॉप हुआ? V इज इक्वल टू आई आर से 1.8 वोल्ट। ये 1.8 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच में था, यानी यही का यही पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। इस ब्रांच में करंट 0 है, तो इस रजिस्टर के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, यानी सारा का सारा पोटेंशियल यहां जाने वाला है। तो हमें यही तो निकालना था बस। तो Q इज इक्वल टू सी वी, V कितना हो जाएगा? 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो माइक्रो फेरेड इंटू वोल्ट आपका कूलाम हो जाएगा। 4 इंटू 1.8, तो 8 चौक 32, 3 7.2 माइक्रो कूलाम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,